मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कारण है कि कुछ लोगों के शरीर पे खाया पिया नहीं लगता। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या वेट गेनर लेना चाहिए? प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए? कौन से ऐसे फूड्स हैं जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो वेट बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। बहुत लोगों पे आजमाने के बाद कह रहा हूँ कि 3-4 चीज़ें हैं, अगर आपने वो कर ली तो 1 महीने में आपका शरीर भरने लगेगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज की डेट में दुबला पतला होना ज्यादा अच्छा है मोटापे से। साइंस ऐसा मानती है कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा मोटे लोगों को ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ दिखने में पतले हैं लेकिन वैसे शरीर में ताकत है, एक्टिव महसूस करते हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वेट बढ़ाने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी टाइप ही होती है कि कुछ लोगों का वेट बढ़ता नहीं और कुछ का वेट कम नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि लोग टोकते हैं, गेन करने के लिए खाने की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलोरीज किस फूड से आ रही हैं उसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपका शरीर भरेगा या सिर्फ पेट ही निकलेगा। मैदे से बनी चीज़ें, रिफाइंड तेल में फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा के कभी भी हेल्दी वेट गेन नहीं हो सकता। ये तो सीधा सीधा बीमारियों को निमंत्रण देने वाली बात है। जैसे जिम में जाओ तो ट्रेनर बोलते हैं वेट गेन करना है तो मास गेनर लेना पड़ेगा। सर, वेट गेन करना है, मास गेनर लेना पड़ेगा। ओके सर, और डाइट? पहले मास गेनर लो। और सर, आज वर्कआउट क्या करूं? पहले मास गेनर। ओके सर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मास गेनर में ऐसा होता क्या है? मार्केट में जो सबसे पॉपुलर वेट गेनर्स हैं, इनका पहला इंग्रेडिएंट देखो क्या है? माल्टाडेक्स्ट्रिन, मतलब प्रोसेस्ड चीनी। उसके बाद स्किम्ड मिल्क पाउडर, प्रोटीन, फिर चीनी, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसके बाद प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवर। अब बताओ, इससे होगा हेल्दी वेट गेन? कंपनी कहती है कि इसका एक बार में 100 ग्राम स्कूप लेना है, जिससे आपको मिलेंगी 375 कैलोरीज, 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से 21 ग्राम मतलब 5 छोटे चम्मच तो चीनी ही है। बाकी के कार्ब्स आ रहे हैं बार्ले माल्ट से, वही जो बॉर्नवीटा जैसे लो क्वालिटी ड्रिंक्स में डाला जाता है। लो क्वालिटी इसलिए क्योंकि फाइबर नहीं है। इस मास गेनर के 100 ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम फाइबर है, इससे कम तो क्या ही होगा। कुल मिला के ये कैलोरीज बढ़ाने का सबसे महंगा और सबसे अनहेल्दी तरीका है। इसे खाने से वेट बढ़े ना बढ़े, पेट जरूर निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ऐसे फूड्स खाएं जो नेचुरली हाई कैलोरी हों तो वजन तो बढ़ता ही है, ऊपर से शरीर में रियल स्ट्रेंथ आती है और फिर वो वेट बढ़ने के बाद कम भी नहीं होता। और आयुर्वेद की संहिताओं में काफ़ी ऐसे फूड्स के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिनसे वेट गेन होता है। इसमें सबसे पहला है केला। केला थोड़ा भारी होता है और नेचुरली मीठा होता है, जिस वजह से इसे वजन बढ़ाने में लाभकारी माना जाता है। दिन में सिर्फ 3 केले खाने से बॉडी को एक्स्ट्रा 350 कैलोरीज मिल जाती हैं। लेकिन सिर्फ केला खाना शायद उतना हेल्पफुल नहीं। इसी केले को अगर आप मूंगफली के साथ खाएंगे तो यही केला वेट बढ़ाने में आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। दोस्तों, मूंगफली एक कैलोरी डेंस, हाई फैट और मीडियम प्रोटीन फूड है। केला एक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। दोनों मिलकर परफेक्ट रेसिपी बनाते हैं वेट गेन की। देखो, एक तो देसी तरीका है कि 2-3 पके हुए केले ले लो और साथ में 1 मुट्ठी मूंगफली की खा लो। लेकिन दूसरा तरीका है केले और मूंगफली को मिलाकर एक पावरफुल होममेड मास गेनर शेक बनाओ। इसके लिए ब्लेंडर में आप 3 पके हुए केले डाल दो, 2 चम्मच पीनट बटर के डाल दो और 1 गिलास पानी डाल दो। दूध नहीं डालना, बस मिक्सी कर दो और एक क्रीमी मिल्क शेक बन जाएगा बिना दूध के। यकीन मानिए, पीने पे आप पता भी नहीं लगा सकते कि इसमें दूध नहीं है। इस केले और पीनट बटर की स्मूदी में आपको मिलेंगी 500 कैलोरीज, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम प्रोटीन और 16 ग्राम हेल्दी फैट्स। ये शेक मार्केट में मिल रहे किसी भी और वेट गेनर सप्लीमेंट से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। इसमें दूध ना डालने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि दूध और केले का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में उतना अच्छा नहीं माना जाता, हर कोई इसे पचा नहीं पाता। दूसरा, ये शेक पहले ही बहुत हैवी है, दूध डाल के और हैवी हो जाएगा। और वेट गेन करते हुए खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने को पचाना। दोस्तों, जब खाना पचता नहीं तभी शरीर पे लगता नहीं। दूसरा है दही। दही वीर्य को बढ़ाती है और शरीर को ताकत देती है। आप लंच के बाद दही की लस्सी पीने लग जाओ। इसमें मीठे के लिए देसी खांड डाल लो, खाना भी पचाएगी और वेट भी बढ़ाएगी।
लेकिन दही में अगर उबले हुए आलू डाल के खाया जाए तो ये एक प्रॉपर वेट गेन मील बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और दही में प्रोटीन और फैट्स, दोनों मिलकर ये मास गेनर का ही काम करते हैं। एक बड़ी कटोरी दही की ले लो, इसमें 2 उबले हुए आलू छोटे छोटे पीस करके काट के डाल दो, ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल लो, बस इसे खा लो। बहुत टेस्टी भी लगती है। चाहे तो नाश्ते में खा लो या तो स्नैक्स के तौर पे भी इसे बीच में कभी भी खा सकते हैं। इसमें भी आपको 400 से 500 कैलोरीज मिल जाएंगी। तीसरा है ओट मील। दोस्तों, ओट्स को अगर सब्जियां डालकर खाएं तो ये वजन कम करने में बहुत मदद करता है, लेकिन इन्हीं ओट्स को अगर दूध के साथ खाएं तो ये वजन बढ़ाता है। इसे बनाना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा ये टेस्टी होता है। एक बड़े बोल में 1 कप रोल्ड ओट्स के ले लो, इसमें आधा लीटर गरम दूध का डाल दो। गरम दूध की स्टीम में ही ओट्स पक जाएंगे। अब इसमें मीठे के लिए ऊपर से किशमिश और खजूर डाल दो, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जैसे 2-4 भीगे हुए बादाम और अखरोट। पीसी हुई अलसी या अंजीर भी डाल सकते हो। ये एक पावरफुल वेट गेनर मील है। आगे आप फ्लेवर बढ़ाने के लिए चाहो तो इसमें कोको पाउडर डाल सकते हो या फिर गुलकंद डाल सकते हो। बेसिकली ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जिस वजह से ये एक पावरफुल वेट गेनर मील है। दूध, अनाज और ड्राई फ्रूट्स का। अनाज में हमने ओट्स यूज किए हैं। इसी तरह से आप दूध में गेहूं का दलिया भी बना सकते हो, और इसी तरह से दूध में चावल डाल के खीर बनाओ और साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल दो, तो उससे भी आपका वजन बढ़ेगा। ओट मील एक हाई फाइबर और हाई कैलोरी मील है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ओट मील को आप सुबह नाश्ते में खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो, शाम को 5 बजे के आसपास भी खा सकते हो, या फिर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी करके ओट मील शेक भी बना सकते हो। 700 कैलोरीज की मील है ये अकेली। अगला है प्रोटीन। पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या प्रोटीन पाउडर लें? एक लाइन में ही जवाब दूं तो कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन पाउडर लेने की तभी सोचना जब उस लेवल का वर्कआउट कर रहे हो, वरना सिर्फ मन में तसल्ली रहेगी कि प्रोटीन ले रहे हैं, लगेगा नहीं। बेसिकली अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का गोल नहीं है तो प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं। दालों में, पनीर में, दूध, दही, लस्सी से ही आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। वेट बढ़ाने के लिए पनीर से बढ़िया प्रोटीन सोर्स शायद ही कोई और हो। एक बार पनीर की सब्जी खा लो तो बड़े आराम से 30-40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वेट गेन करने के लिए मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते में 3-4 बार तो पनीर खाओ। यही पनीर आप डिनर में खाओ तो और भी जल्दी वेट बढ़ाता है। बाकी वेट गेन करने के लिए दालें भी बहुत उपयोगी हैं। दालों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और साथ में प्रोटीन भी काफी होता है। काले चने, सफेद चने, राजमा, लोबिया, ये सब बढ़िया हैं। लेकिन बेस्ट है काली उड़द की दाल। काली माँ की दाल ना सिर्फ टेस्ट में सबसे ऊपर मानी जाती है, बल्कि आयुर्वेद में उड़द की दाल को माश भी कहा जाता है, क्योंकि ये दाल खास शरीर के मसल्स को बढ़ाने में मदद करती है। ये दाल हैवी होती है, बल प्रदान करती है और शरीर को फैलाती है। इस दाल पे मक्खन डाल के खाना वेट गेन में सोने पे सुहागे की तरह काम करता है। मक्खन ना मिले तो आप इसी दाल पे ऊपर से 1-2 चम्मच घी के डालकर खा सकते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 बार ये दाल जरूर खाएं। अगला है रोटी और चावल। दोस्तों, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप लंच और डिनर में रोटी और चावल एक साथ खाएं। आयुर्वेद में खास कहा गया है कि जब हम रोटी और चावल को एक साथ खाते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट बढ़ेगा। इसीलिए तो जो लोग वेट कम करना चाहते होते हैं उन्हें खास कहा जाता है कि एक बार में या तो रोटी खाओ या फिर चावल, इकट्ठे नहीं। वजन बढ़ाना है तो उसका उल्टा करो, मतलब दोनों एक साथ खाओ। तो लंच में 2-3 रोटी खा लो, साथ में थोड़े से चावल भी ले लो। ऐसा ही डिनर में भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप देखो वेट बढ़ाने के लिए हमने जो भी चीजों की बात की है, फिर चाहे वो केला पीनट बटर शेक हो, दही आलू हो, ओटमील हो, रोटी और चावल एक साथ खाना हो, पनीर हो या काली उड़द की दाल हो, तो ये सभी चीजें हैवी हैं। हैवी मतलब भारी हैं, तभी तो इनसे भार बढ़ता है। लेकिन इन चीजों को डाइट में इंक्लूड कर सके उसके लिए उतनी भूख भी तो लगनी चाहिए। सिर्फ एक ऐप से पूछ लिया कि एक दिन में कितनी कैलोरीज खाऊं, उस हिसाब से खाने लग जाएं, ऐसे तो नहीं चलता। और ये बात आप मान लो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने के लिए एक्स्ट्रा भूख तभी लगेगी जब आप शरीर को चलाओगे। दोस्तों, वेट गेन करने के लिए कसरत करना बहुत जरूरी है, तभी शरीर पे खाया लगता है।
लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज करें और कितनी देर के लिए करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट गेन करने के लिए आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, 20 से 30 मिनट बहुत है। दूसरा, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग ये सब थकाने वाले कार्डियो एक्सरसाइज करोगे तो वेट और कम हो जाएगा। वेट बढ़ाने के लिए आपको करनी है वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ये सब बेस्ट एक्सरसाइज हैं वेट बढ़ाने के लिए। इनसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और खाया पिया शरीर पे लगता है। मिलन सुमन भी पहला ये कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो शरीर भरेगा। दूसरा, एक्सरसाइज करने से भूख ज्यादा लगेगी। तीसरा, एक्सरसाइज करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर पे खाया पिया तभी लगता है जब ठीक से पचे। चौथा, एक्सरसाइज करने से पानी का इंटेक भी नेचुरली बढ़ जाता है। और दोस्तों, हैवी फूड्स को पचाने में पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब खाया आपका बहुत इजीली पच जाएगा अगर आप 1 से 2 फास्ट होता है अगर कोई 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने लग जाए। और गहरी नींद तभी आती है जब हम 10-11 बजे तक सो जाएं। रात भर जगे रहोगे तो कितना भी खा लो शरीर पे लगेगा नहीं। तो ये 3-4 चीजें करो, 15 दिन में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा।